स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस कोरोना के बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 94,372 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1,114 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 78,399 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 47,54,000 हो गई है। इनमें से 78,586 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,73,000 हो गई है और 37 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। दिल्ली में बड़ी संख्या में जांच के बीच लगातार 4 दिन से कोरोना के मामले 4,000 से अधिक आ रहे हैं। सर्वाधिक 4,321 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 60,076 सैंपल की जांच हुई। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 3,141 मरीज ठीक भी हुए हैं और 28 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर बढ़कर लगभग 90% हो गया है। यह देश में सर्वाधिक मामले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होकर 14,899 रह गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,56,866 और स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर 1,41,158 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10,05,930 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,421 नए संक्रमित मिले। झारखंड में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में झारखंड में संक्रमण के 1,420 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,460 हो गई है, जबकि संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 582 हो गई है। अब तक 45,074 लोग संक्रमण को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि राज्य में सक्रिय केस की संख्या 14,844 है। जो मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं वे दोबारा संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 1,181 रिकॉर्ड मरीज मिलने के बाद राजधानी में नए संक्रमितों की संख्या 1,117 मिली है, जो कि एक दिन में मिलने वाले मरीजों की अब तक की दूसरी बड़ी संख्या है। वहीं वायरस ने 10 लोगों की जान ले ली है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 837 रोगियों को स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। प्रदेश में अब तक कुल 1,14,436 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें 82,922 लोग रिकवर हो गए हैं। इनमें 81,436 लोगों को डिस्चार्ज कर चुका है। इसके बाद अब प्रदेश में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस 17,286 हैं। इनमें 9,652 संक्रमित प्रवासी राजधानी के हैं, जो कि विदेशों से राजस्थान पहुंचे थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रविवार को कोरोना के 731 नए मामले सामने आए, जबकि 7 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। राजस्थान में अब तक 1,228 मौत हो चुकी है। सूरत में कोरोना मरीजों की संख्या 24,000 को पार करके 24,111 हो गई है। शनिवार को 249 नए केस मिले हैं। मौतों के मामलों में सूरत ने एक बार फिर अहमदाबाद को पीछे छोड़ दिया है। अहमदाबाद में जहां 3 मौतें हुई, वहीं सूरत में कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से एक्टिव केस की 2,71,566 ही है। यहाँ रिकॉर्ड 24,886 केस सामने आए। 14,308 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक कुल 7,15,023 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 70.4% पर पहुंच गया है। बंगाल में एक बार फिर कोरोना वायरस के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 3,161 नए मामले आए हैं और 59 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,99,000 को पार कर गया है। 1,99,493 हो गया है, जिनमें 23,521 एक्टिव केस है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,887 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,042 मरीजों की छुट्टी भी हो गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,72,000
85 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 445 नए मामले सामने आए। इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 9,229 पर पहुंच गया। इसमें 3,194 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जबकि 5,947 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। कांगड़ा में 87, ऊना में 58, 16 में 51, सिरमौर में 41, शिमला में 43, बिलासपुर में 35, चंबा में 9, हमीरपुर में 6, किन्नौर में 5, कुल्लू में 2 और लाहौल में 1 संक्रमित मिला है। पूरे प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीमारी के बहुत ज्यादा फैलाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में एक दिन में 23,105 सैंपलों की जांच में 2,347 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, यानी कुल जांच में 10% से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। जिले में 5 कोरोना संक्रमितों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग ने 148 नए संक्रमित मिलने की पुष्टि की है। इसमें 121 शहर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही संक्रमित के मौत का आंकड़ा बढ़कर 81 हो गया है। प्रदेश में कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा है। शनिवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 1,115 नए मामले मिले हैं। इसके बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 30,000 के पार चला गया है। प्रदेश में अब तक 30,336 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि सक्रिय केस भी अब 10,000 के करीब पहुंच गए हैं। यही नहीं, संक्रमण दर भी फिलहाल 6.23% हो गया है। कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 406 पर पहुंच गया है। प्रदेश में 2,506 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कोरोना के कारण 5 माह 11 दिन में हमारे अपने 1,017 लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। इस वायरस ने किसी के पिता तो किसी की माँ तो बहन, पत्नी, बेटा बेटी, परिवारजनों से दूर कर दी है। वायरस हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, जहां इसने 500 लोगों की जिंदगी 131 दिनों में खत्म कर दी। वहीं पिछले 32 दिनों में मौत की संख्या दोगुनी कर दी है। पंजाब में कोरोना अपने चरम की ओर बढ़ने के साथ ही इसकी जद में बच्चे भी आने लगे। जालंधर में 12 और खन्ना में 2 बच्चे इसकी चपेट में आए। यही नहीं, जालंधर में एक गर्भवती महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। राज्य में 2,631 लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही 81 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। रात की बात यह है कि एक दिन में 2,077 लोग कोरोना को मात देने में सफल हुए। इस तरह राज्य में कुल 77,183 संक्रमितों में 55,385 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी के इस कोरोना के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।